नमस्कार। रेडियो नाटक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पाठ का नाम है कैसे बनता है रेडियो नाटक। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं रजत कुमार, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जानेंगे रंगमंच के नाटक और रेडियो नाटक में क्या अंतर होता है। रेडियो नाटक में विजुअल्स नहीं होते, यानी इसमें दृश्य नहीं होता है, सिर्फ आवाज़ से काम चलता है। रेडियो नाटक का माध्यम रेडियो है, जबकि नाटक का माध्यम रंगमंच है। रंगमंच पर हम लोग नाटक को देखते हैं, जबकि रेडियो नाटक रेडियो से सुनते हैं। रेडियो पूरी तरह से श्रव्य माध्यम है, जबकि रंगमंच पर प्रस्तुत नाटक दृश्य श्रव्य माध्यम के अंतर्गत आता है, यानी हम उसे देखते भी हैं, सुनते भी हैं। रेडियो में संप्रेषण का माध्यम संवाद और ध्वनि प्रभाव होता है, जबकि मंच पर प्रदर्शित नाटक ध्वनि प्रभाव के साथ साथ मंच सज्जा, वस्त्र सज्जा, चेहरे के हाव भाव, भंगिमाओं पर भी आधारित होता है। रेडियो नाटक की अवधि, ये प्रश्न आ सकता है कि रेडियो नाटक की अवधि छोटी क्यों रखी जाती है, तो इसे देखते हैं। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट तक की होती है। रेडियो नाटक की अवधि छोटी रखे जाने का कारण है कि यह श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम यानी ये सुन करके ही हम समझते हैं। रेडियो नाटक या वार्ता जैसे कार्यक्रमों के लिए जो रेडियो पर प्रसारित होते हैं, मनुष्य की एकाग्रता की अवधि 15 से 30 मिनट तक की होती है। अर्थात ये कार्यक्रम कहीं रेडियो पर कोई वार्ता चल रही हो या कोई भी कार्यक्रम रेडियो पर हो रहा है, 15 मिनट या अधिक से अधिक 30 मिनट के बाद हमारी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन समाप्त होने लगता है। तो इस वजह से भी रेडियो नाटक की अवधि छोटी रखी जाती है। आगे कुछ कारण जानते हैं। नाटक या फिल्म देखने के लिए दर्शक अलग से समय निकालता है। वह हॉल या रंगशाला में जाता है, जिसे सामान्य परिस्थितियों में नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि वहाँ और बहुत से लोग होते हैं, तो उनकी सहूलियत का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे दर्शकों को कैप्टिव ऑडियंस, यानी एक तरह से वो बंध जाता है वहाँ पर, तो इसी वजह से कैप्टिव ऑडियंस कहा जाता है। जबकि रेडियो कार्यक्रम सुनने के लिए उसे अलग से जगह का चुनाव करने की आवश्यकता नहीं होती। घर पर रह करके या जहाँ भी वो कार्य कर रहा है वहाँ पर वह रेडियो सुन सकता है। यदि कार्यक्रम अधिक लंबा हुआ तो वह बोर हो सकता है और स्टेशन बदल सकता है। यानी अगर नाटक सुन रहा है या कोई भी कार्यक्रम सुन रहा है तो बोर हो जाएगा, तो तुरंत कोई दूसरा कार्यक्रम वह सुनने लग जाएगा या रेडियो बंद भी कर सकता है। यदि नाटक बहुत बड़ा है तो उसे धारावाहिक रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की निश्चित समय सीमा होती है। ये बता रहे हैं कि रेडियो नाटक की अवधि ज़्यादा क्यों नहीं रखी जाती है। 15 मिनट, 30 मिनट या 45 मिनट या 1 घंटा, इस तरह के स्लॉट्स चलते हैं रेडियो पर। इसी वजह से 15 मिनट या 30 मिनट का कार्यक्रम रखा जाता है। आगे देखते हैं। नाटक में पात्रों की संख्या पर चर्चा करेंगे। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित क्यों रखी जाती है, इसी को दूसरे ढंग से पूछा जा सकता है। रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या के बारे में टिप्पणी करें। 15 मिनट की अवधि वाले रेडियो नाटक में पात्रों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 5 से 6। यदि 30 से 40 मिनट का नाटक है तो पात्रों की संख्या 8 से 12 हो सकती है। 1 घंटा या इससे अधिक अवधि का नाटक है तो 15 से 20 लोग हो सकते हैं पात्रों के रूप में। अब देखते हैं। 15 मिनट के नाटक में बहुत अधिक आवश्यकता पड़ने पर 7 से 8 किरदार रखे जा सकते हैं। यदि पात्रों की संख्या अधिक होती है तो श्रोता सही ढंग से कहानी को नहीं समझ पाएगा। अगर ये प्रश्न आता है कि रेडियो नाटक में पात्रों की संख्या सीमित क्यों होती है, तो उसका ये जवाब दिया जा सकता है। तो नहीं समझ पाएगा तो क्या होगा, जिससे कहानी का प्रभाव कम हो जाएगा। श्रोता किसी पात्र से तादात्म्य स्थापित नहीं कर सकेगा। बहुत ज़्यादा पात्र होंगे तो किसी भी पात्र के साथ उसका जुड़ाव नहीं हो पाएगा। वास्तव में रेडियो नाटक में पात्रों की गिनती प्रमुख और सहायक पात्रों की ही होती है।
छोटे मोटे किरदारों की गिनती नहीं की जाती है, जैसे शहर की भीड़ हो गई, न्यायालय में जज साहब ऑर्डर कर रहे हैं, फेरी वाले की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब इनको गिनने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं। रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव करते समय ध्यान देने योग्य कौन सी बातें होती हैं? तो सबसे पहली बात ये, कहानी में सिर्फ और सिर्फ घटनाएं नहीं होनी चाहिए। कहानी की अवधि बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये पहले ही बताया जा चुका है। पात्रों की संख्या भी बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए। रेडियो नाटक में ध्वनि या संगीत प्रभाव के बारे में चर्चा करें। रेडियो नाटक का मुख्य आधार ध्वनि होता है। ध्वनि अथवा संगीत प्रभाव से ही कहानी आगे बढ़ती है। ये पूछा जा सकता है कि ध्वनि या संगीत प्रभाव के क्या कार्य होते हैं। इसी के माध्यम से दृश्यों में परिवर्तन को अवगत कराया जाता है, यानी दो दृश्यों के बीच भी ध्वनि रखी जाती है। ध्वनि अथवा संगीत प्रभाव का उपयोग दृश्यों के मध्य अंतराल को भरने के लिए किया जाता है। वही ऊपर वाली बात ही है, दो अलग अलग ढंग से कर दिया गया। भावों के संप्रेषण के लिए भी ध्वनि प्रभाव का उपयोग होता है, यानी गुस्से का भाव हो तो भी उसी तरह की ध्वनि उपयोग की जा सकती है। प्रेम से संबंधित भाव हो या डरावना माहौल हो तो वैसी आवाज़ निकाल करके श्रोताओं तक पहुंचाया जा सकता है। रेडियो नाटक में संवाद लेखन के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? रेडियो नाटक में तमाम जानकारियां संवादों के माध्यम से ही मिलती हैं। संवाद लेखन से ही पात्रों के नाम, उनके आपसी संबंध, चारित्रिक विशेषताओं आदि का पता चलता है। इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। ये प्रश्न हो सकता है कि रेडियो नाटक में संवाद क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? संवाद में पात्रों की भाषा का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पढ़ा लिखा पात्र, अनपढ़ पात्र अथवा शहर गांव आदि में से पात्र कहाँ का है, इन सभी बातों का प्रभाव भाषा पर पड़ता है। यानी जहाँ का पात्र होगा वहाँ की भाषा वह उपयोग करेगा। रेडियो में कौन किससे बात कर रहा है यह पता नहीं चलता, इसलिए संवाद में चरित्र का नाम लेकर उसे संबोधित करना पड़ता है। यानी अक्सर जिसे बुलाया जा रहा है उसका नाम ले लेंगे तो श्रोता को सहूलियत होगी। रेडियो नाटक में कई बार कोई पात्र विशेष एक्शन या हरकत करता है तो उसे भी संवाद के द्वारा ही श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। तो ये संवाद इतना महत्वपूर्ण है। तो बस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।